हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कोरोना वायरस की सिचुएशन में आप अपने घर पर सेफ हैं। यहाँ यूके में भी अब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है। काफी शॉप्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिस ओपन हो रहे हैं एंड आई होप इंडिया में भी सिचुएशन जल्द ही बेटर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूके के स्टूडेंट वीजा के बारे में। आई नो कोविड-19 की सिचुएशन में काफी यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज को और क्लासेस को ऑनलाइन मूव कर दिया है। आई होप सिचुएशन गेट्स बेटर सून और क्लासरूम सेशन जल्द ही शुरू हो। स्टूडेंट लाइफ में अब्रॉड से पढ़ाई करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है और अगर ये एक्सपीरियंस यूके में हो जहां पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हो तो ये एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको यूके का स्टडी वीजा लगवाना है तो वो कैसे लगवाना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप स्टूडेंट वीजा कैसे लगवा सकते हैं, स्टूडेंट वीजा में कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कितना यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट वीजा एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर सकूं। पर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। तो स्टूडेंट वीजा लगवाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वीजा लगवाना कौन सा है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा में भी 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले जो हुआ वो है आपका शॉर्ट स्टे वीजा। इस वीजा में क्या होता है कि इस वीजा में अगर आपको कोई शॉर्ट कोर्स करना है, जैसे कि कोई इंग्लिश कोर्स करना है जो 2 या 3 महीने का है, तो आप शॉर्ट स्टे वीजा लगवा सकते हैं। दूसरा वीजा आपका हुआ चाइल्ड स्टूडेंट वीजा। तो अगर आप 17 साल से कम है और यहाँ पे यूके में कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये चाइल्ड स्टूडेंट वीजा लगवा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो अपना बड़े स्टार्स होते हैं उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनका चाइल्ड स्टूडेंट वीजा लगता है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ। और जो फाइनल वीजा है वो है टीयर 4 जनरल स्टूडेंट वीजा। ये मोस्ट कॉमनली यूज वीजा है और इस वीडियो में हम इसी वीजा के बारे में बात करने वाले हैं। टीयर 4 जनरल वीजा लगवाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले आपकी होगी एज लिमिट। तो आप 16 प्लस अगर आप हैं तो आप टीयर 4 जनरल वीजा लगवा सकते हैं। दूसरा आपका हो गया एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर देगी, उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, इसको CASP बोलते हैं। ये रेफरेंस नंबर आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन में यूज करना है। यूके में जिन यूनिवर्सिटीज के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वही आपको ऑफर लेटर दे सकते हैं। आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे पाएगी या आपको स्पॉन्सर कर पाएगी वीजा के लिए, तो आप अपने स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि आप कौन सा टाइप का कोर्स कर सकते हैं तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपके कोर्स का लेवल एटलीस्ट 6 होना चाहिए और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके कोर्स का लेवल 7 होना चाहिए। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके कोर्स का लेवल कौन सा है तो आप नीचे दिए गए इस लिंक पर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर जो है इंग्लिश लेवल टेस्ट। आई नो इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इसका आपको कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है। तो अगर आप आइलेट्स का एग्जाम दे रहे हो और मैं आपको एग्जाम्पल दूं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का, तो इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज हैं और हर कोर्स में आपको आइलेट्स का अलग अलग स्कोर चाहिए। किसी में आपको 9 भी चाहिए होगा, किसी में आपको 8 भी चाहिए हो सकता है। अगर आपको देखना है कि आप कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं या आपका कितना स्कोर चाहिए उसमें, तो नीचे दिए गए इस लिंक पर आप चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो पासपोर्ट है आपके कोर्स के टाइम पे वो एक्सपायर ना हो और पासपोर्ट में 1 या 2 पेज खाली हो। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके फाइनेंशियल प्रूफ। आपको ये प्रूव करना है कि आप जब आप कोर्स कर रहे होंगे आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। आपको ये जरूर देखना है कि फंड्स आपके अकाउंट में पिछले 28 दिन में रहे हो। स्टूडेंट वीजा के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपको बैंक से एक लोन का कंफर्मेशन जो लेटर मिलता है आप वो भी अपनी वीजा एप्लीकेशन लेटर में लगा सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट है 18 साल से कम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 18 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से एक कंसेंट लेटर भी देना पड़ेगा। और फोर्थ डॉक्यूमेंट हो गया आपका टीबी टेस्ट। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक टीबी टेस्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ। ये सिर्फ स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कोई दूसरे टाइप का वीजा भी लगवा रहे हैं तब भी आपको टीबी टेस्ट की कॉपी लगानी पड़ती है। कुछ कंट्रीज के लिए टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए नहीं है।
तो अगर आपको ये जानना है कि आप जिस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आपको टीवी टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, तो आप नीचे दी गई इस लिंक पर चेक कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है वीजा फीस। तो वीजा फीस यूके के स्टूडेंट वीजा के लिए है 348 पाउंड्स। अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट भी आ रहा है तो आपको पर डिपेंडेंट आपको 348 पाउंड्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हेल्थ सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अगर आपको चेक करना है कि कितना फीस होगा इसका, तो आप नीचे दी गई इस लिंक पर चेक करें। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो है कि आपको वीजा कब और कैसे लगवाना है। आप अपना यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू होने से 3 महीने पहले वीजा लगवा सकते हैं। यूजुअली डिसीजन आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। अगर आपको वीजा डिसीजन थोड़ा फास्ट चाहिए तो आप प्रायोरिटी या फिर सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विसेज यूज कर सकते हैं। प्रायोरिटी के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 5 दिन के अंदर वीजा डिसीजन मिल जाता है और सुपर प्रायोरिटी में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर डिसीजन मिल जाता है। पर इन दोनों सर्विसेज के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अगर आपको इनका देखना है कि इनके चार्जेस कितने रहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस लिंक पर चेक कर सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाकर अपना फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक देना होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन से वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाना है या आपके पास में कौन सा वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, तो आप नीचे दिए गए इस लिंक पर ढूंढ सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका वीजा इंटरव्यू भी हो सकता है। ये इंटरव्यू मेनली स्काइप पे होता है। इस इंटरव्यू में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके बैकग्राउंड चेक्स और आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर वगैरह चेक करने के लिए होता है और सिंपल उनको देखना है कि आप फ्रॉड तो नहीं है, आपको पता है कि आप कौन सा कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब पॉइंट वो चेक करते हैं। मान लो आपको डिसीजन मिल गया और आपका वीजा लग गया, तो आपको यूके आना कब है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आ रहे हैं, मतलब कि 6 महीने का आपका कोर्स ड्यूरेशन है, उसके लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप 1 हफ्ता पहले यूके आ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए आ रहे हैं, मतलब कि 6 महीने से ज्यादा आपका कोर्स ड्यूरेशन है, तो उसमें आप 1 महीना पहले यहाँ पे आ सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सेटल होने का टाइम मिल जाता है। आपको एकोमोडेशन अगर आके यहाँ पे खुद ढूंढनी है तो उन चीजों का आपको टाइम मिल जाता है। स्टूडेंट एकोमोडेशन से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो आपको लैंडिंग के 10 दिन के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस से अपना रेजिडेंट परमिट कार्ड कलेक्ट करना पड़ता है। ये कहाँ से आपको कलेक्ट करना है, कैसे आपको कलेक्ट करना है, ये डिटेल्स आपको जब अपना वीजा अप्लाई करते हैं और आपको वीजा डिसीजन मिल जाता है तो उसमें आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं, क्योंकि रेजिडेंट परमिट कार्ड आपको हर जगह पे यूज होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि स्टूडेंट वीजा के टाइम पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको कंफर्म करता हूं कि यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आप स्टूडेंट वीजा के अंडर 20 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस पे भी मेरी एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर मैं टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीजा आपके लिए समराइज करूं तो इसमें मेन पॉइंट्स होंगे कि आपकी एज 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास एक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ अच्छे होने चाहिए और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आपके स्टूडेंट वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। आई नो कोविड-19 की सिचुएशन में काफी यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्सेज को और क्लासेस को ऑनलाइन मूव कर दिया है। आई होप कि क्लासरूम सेशन बहुत जल्द शुरू हो और आप खुद यूके में आकर स्टूडेंट लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि ये अनुभव आपकी जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं।